नाज़रीन, अमेरिका की मुसलसल खौफनाक धमकियों के बाद अब ईरान की जानिब से जंग की तैयारियों में मजीद बेहतरी लाते हुए एक नई स्ट्रेटजी खेलते हुए आज कुछ मजीद खतरनाक हथियारों से आज पर्दा ईरान हटा चुका है, जिसके बाद यूएसएस इब्राहिम लिंकन समेत दीगर जंगी अमेरिकन तैयारियों को शदीद इस वक्त जो है खतरा लाहक हो चुका है। इसके साथ साथ इस वक्त ईरान और अमेरिका की जंग में पाकिस्तान अपनी एंट्री मार चुका है। अब इसके बाद जंग होगी या मुज़ाकरात? आज के प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 29 जनवरी 2026 और मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है नाज़रीन, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। इस वक्त भी नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुसलसल ईरान को यही धमकियां मिल रही हैं कि यूएसएस इब्राहिम लिंकन समेत दीगर जंगी तैयारी जो हैं वो पूरी तैयारी के साथ इस वक्त ईरान की जानिब मुसलसल बढ़ रहे हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप चाह रहा है उस तरीके से अगर ईरान मुज़ाकरात नहीं करता है तो उसके बाद ईरान को इतना बड़ा खौफनाक तरीके से अटैक के बाद नुकसान होगा, जिसका आज से पहले ईरान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब उसके जवाब में आज ईरान की जानिब से एक तो अमली मैदान में जंगी तैयारियों में ईरान ने एक बहुत बड़ा जवाब ईरान दे चुका है नाज़रीन। जो ईरान की जानिब से ये सब कुछ तैयारी जो है वो जून 2025 में 12 रोज़ा जंग के दौरान जो कुछ उनको कामयाबी मिली, ईरान को उन कामयाबियों को मद्देनज़र रखते हुए ये इस वक्त जो है पॉलिसी अपनाई गई है। नाज़रीन, आज की खबर सामने जो आई है उसमें ये है कि ईरानी फ़ौज के जो अस्करी ढांचे में, यानी जो जंगी तैयारी है, उसमें 1000 स्ट्रेटेजिक ड्रोन्स शामिल करने का आज बाकायदा ऐलान किया जा चुका है कि हमने 1000 स्ट्रेटेजिक ड्रोन्स हम शामिल कर चुके हैं। अब ये खबर के मुताबिक नाज़रीन, ये इकदाम जो है ईरानी फ़ौज के जो कमांडर है मेजर जनरल अमीर हातमी के हुक्म पर जो है बाकायदा ये फैसला हो चुका है। और इसमें ये कहा जा रहा है कि ये ड्रोन्स अमेरिकी फ़ौज की जो तैयारी है उसको नुकसान पहुंचाने में, बिलखुसूस इब्राहिम लिंकन समेत दीगर अहदाफ को निशाना बनाने में ईरान आसानी से कामयाब हो सकता है। अब ये खबर के मुताबिक नाज़रीन, जो ईरानी फ़ौज के जो माहिरीन हैं उन्होंने वज़ारत दिफ़ा के ताउन से ये ड्रोन्स को उन्होंने तैयार किया है। जो इस वक्त एक तो ख़तरात जो लाक हैं मुख्तलिफ जगहों से हमलों को लेकर इब्राहिम लिंकन को जिस तरीके से पहुंचाया गया है और दीगर इस वक्त जो है ममालिक के से जो अमेरिका के जो एयर स्पेस से जो एयर बेसिस हैं वहाँ से जो अटैक्स होने वाले उन सब को मद्देनजर रखकर जो है और 12 रोज़ा जो जंग इसराइल के साथ हुई थी उसके बेस पर जो है बाकायदा ये फैसला किया गया है कि हम इस तरीके से जो है बाकायदा ये अटैक्स करने वाले हैं। अब इसके साथ साथ ये जो ड्रोन्स हैं नाज़रीन, ये 1000 स्ट्रेटेजिक जो ड्रोन्स हैं ये बगैर पायलट के हमले करेंगे और इसमें जासूसी और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के लिए जो बाकायदा इसको तैयार किया जा चुका है। ये ज़मीनी, फ़िज़ाई और बहरी हदूद पर जो है मुतहरिक और गैर मुतहरिक अहदाफ को आसानी से निशाना बनाने के लिए इनके अंदर सलाहियत मौजूद है। अब इन ड्रोन्स की शमूलियत के हुक्म के बाद मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा है कि मुस्तकबिल के खतरात के पेश नज़र स्ट्रेटजिक बरतरी को बरकरार रखने के हवाले से ये ईरान की जानिब से एक बहुत बड़ा फैसला किया गया है, जो यकीनन आने वाले दिनों में अमेरिका और उनके इत्तेहादियों के लिए एक संगीन खतरे के तौर पर ये सामने आएंगे। अब इसी दौरान नाज़रीन, ये आज मज़ीद जो हैं इन्होंने अपनी फ़ौजी ताकत में इजाफा करने के बाद आज ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची की जानिब से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के धमकियों पर जो है जारियाना जवाब देते हुए उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया है कि इस वक्त ईरानी फोर्सेस की जो अंगुलियां हैं वो टिकर पर मौजूद हैं। अगर कोई भी गलती की जाती है तो उसका मुंह तोड़ और सख्त जवाब देने के लिए जो है इस वक्त ईरान तैयार है। अब इसी के साथ साथ ईरान के जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो साबिक सेक्रेटरी हैं अली शमखानी, उन्होंने खबरदार करते हुए ये वाज़ेह कर दिया है, खौफ़नाक उन्होंने ये धमकी दे दी है कि अमेरिका की जानिब से कोई भी कार्रवाई का आगाज़ हो जाता है, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अमेरिकी अहदाफ़ को हम निशाना नहीं बनाएँगे, बल्कि इसके साथ-साथ हम तिल अबीब को भी हम निशाना बनाएँगे, जो हमारे प्लान में ये शामिल है। ये उन्होंने वाज़ेह कर दिया, जो यकीनन इज़राइली वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से भी जो चीख-ओ-पुकार की जा रही है, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ईरान के अहदाफ़ में इस वक़्त जो है वो इज़राइल भी उन्होंने शामिल रखी है। अब एक जानिब ये धमकियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है, तो दूसरी जानिब नाज़रीन इस वक़्त मुज़ाकराती अमल के हवाले से बिलख़ुसूस सऊदी अरब, कतर और तुर्की की जानिब से मुज़ाकरात के लिए भी कोशिशें तेज़ की जा रही थी। लेकिन अब
اس میں پاکستان کی جانب سے بھی انٹری ماری گئی ہے۔ اب پاکستان مذاکرات کے لیے سامنے آنے کے طور پر جو ہے یہ واضح ہو چکا ہے کہ آج ایک تو جو ایران کے پاکستان میں تعینات جو سفیر ہیں ڈاکٹر رضا امیر جو مقدم ہیں، انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے اعلیٰ سطح پر جو ہے رابطے تیز ہو چکا ہے اور پاکستان کشیدگی میں کمی کے لیے مخلصانہ طور پر جو ہے اس وقت کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ آج باقاعدہ انہوں نے واضح کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، ایران کے پریزیڈنٹ کے ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹیلیفونک رابطہ کیا ہے اور اس میں جنگی صورتحال اور پھر دیگر معاملات کو لے کر انہوں نے ان کے ساتھ بھی بات کی ہے۔ اب اس میں یقیناً اس وقت وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے جب بات کی گئی ہے تو مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے، جنگ سے روکنے کے لیے یقیناً بات کی ہے، اور اس میں ممکنہ طور پر پاکستان کی جانب سے اب ایران کے اوپر حملے سے امریکہ کو روکنے کے لیے کسی حد تک پاکستان جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، جس کے لیے ایران ان کا شکریہ بھی ادا کر رہا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ پاکستان کا کردار جو ہے اس میں یقیناً کسی حد تک جو ہے وہ مؤثر بھی ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت امریکہ ایران کے پاکستان کے ساتھ کافی کلوز بھی ہے، بالخصوص ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے ان کی نظر آ رہی ہے، تو اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان ایران کے اوپر یہ اٹیک سے روک بھی سکتا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ مذاکرات میں کوئی مثبت پیش رفت کروانے کے لیے بھی اقدامات وہ کر سکتا ہے۔ یہ تھی کچھ اپڈیٹس جو ہم آپ تک پہنچانا چاہ رہے تھے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین باقری کو دیجیے اجازت۔ اللہ کے بعد